हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू शेयर दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में अपने मीडियम को चेंज कर सकें और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इनहैंस कर सकें। ये एक नोन फैक्ट है कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस खोज में है, इस तरीके के मेंटर की तलाश में है कि कोई उन्हें इतना स्ट्रेंथन कर दे जो उन्हें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में उनको इतना स्ट्रेंथन कर दे कि वो इंग्लिश मीडियम से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा एनहांस कर सकें। सो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग, यार बोलना भी होता है, I don't know how to speak. You people are just fumbling all the time, just in search of few words, and you people keep on thinking about the grammar. So आप सोचिए ग्रामर के बारे में। आप अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई अगर आपने हिंदी मीडियम की है या ग्रेजुएशन भी आपने कंप्लीट किया है हिंदी मीडियम में, ठीक है ना, तो आप ये सोचिए कि जब फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई आपकी हो रही थी तो आपके पूरे स्कूल के टाइम में एक ग्रामर का पीरियड होता था कि नहीं होता था? होता था, ठीक है ना। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके में भी एक ही ग्रामर का पीरियड होता था। सो डिफरेंस कहां है? अपने दिमाग को खोलिए। डिफरेंस लाइज बिटवीन कहां पर डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस यहां पर है कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसने ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुना है बिकॉज द कम्युनिकेशन मींस व्हाटएवर इज बीइंग स्पोकन इन द क्लास और इन द स्कूल बिटवीन अ टीचर एंड एन स्टूडेंट, इट हैपेंस ओनली इन इंग्लिश। तो उसने ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुना है और फिर ज्यादा से ज्यादा बोला भी है, लिखा भी है, याद भी किया है। वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, दैट इज मिसिंग इन द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हमें मीडियम चेंज किस लिए करना है? सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। हिंदी हमारी जो है मदर टंग है, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बट हमें सिलेक्शन लेने के लिए अगर मीडियम चेंज करने से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो देन व्हाई नॉट, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके दिमाग में इज इट रियली पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अभी आपके सामने दिखता है, ठीक है ना। Right now you would be able to assess or understand that yes, it is possible. It is just your intent, it is just your hard work and your will that you will have to collect and muster some courage and pull up your stock that yes, I will prepare for the civil service examination in English medium. So कैसे कर? देखिए, ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के ऊपर फोकस है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, व्हाटएवर दे वांट टू बाय, राइट। सो देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी है, दैट इज आवर पास्ट। उसका ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। So first of all, what we need to keep in mind that whatever we speak, okay, there has to be proper pronunciation of anything that we speak, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन पड़ता है that is like next level। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला है, ठीक है ना, तो सामने वाले की नजरों में जरूर इसकी एक यूएसपी अच्छी होती है कि हाँ यार ये अच्छा बोल रहा है, क्योंकि कुछ होगा जरूर, क्योंकि सब अच्छा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो जो आपका क्या है? प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनंसिएशन। तो ये जो है, देखिए, एनसीईआरटी सभी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं उनको रिकमेंडेड है, सभी को पढ़ना, सभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेरा केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के ऊपर फोकस है कि उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कि वो हिंदी मीडियम को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और उनका सिलेक्शन का रेशियो भी बढ़े। तो कैसे? देखिए, ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, उसका ये कौन सा पैराग्राफ है? 16th पैराग्राफ है। और ये उसका कौन सा पैराग्राफ है? 15th ये एंड 14th, 15th एंड 16th, ये उसके शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरी सिंगल थिंग इन जस्ट अ प्रीवियस वीडियो, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट। सो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। सो अभी मैं इसको आपको एक हल्का सा नटशेल में 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हुआ क्या, ठीक है ना। देखिए, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, सो जितना भी मतलब ऑन द ट्रेल, द अर्लीस्ट पीपल मींस हिस्ट्री में द अर्लीस्ट पीपल मींस हंटर गैदरर्स, ऑलराइट। सो इट इज रिटन ओवर हियर हंटर गैदरर्स एंड इन हिंदी वी नो देम एज खाद्य संग्राहक। All right, so the earliest people, on the trail of the earliest people, like we just want to know where those people have lived, right? Where those people have lived, what they ate, what kind of clothes they wore, or whether there were any clothes or not. If there were no clothes, then what they used to put on the body, right? Just to protect their body and to survive in those kind of, circumstances when the rains used to happen, so many things used to happen, right? To adverse weather, just to protect them from adverse weather, how they used to protect themselves, right? So this is how you should speak. अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और यूपीएससी का जो कंटेंट है एनसीईआरटी उसको भी पढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। इसको शेयर करिए केवल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, राइट। अगर आपको लगता है कि दिस इज वेरी 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 बेनिफिशियल, ओनली देन। अदरवाइज अगर आपको लगता है बेनिफिशियल, देन डोंट शेयर, डोंट लाइक, डोंट वॉच एनीथिंग, ऑलराइट। ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट की भलाई के लिए बना है बस,
ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट, इसका मतलब होता है कि जो भी अर्लीस्ट पीपल थे, मतलब जो हंटर गैदर थे, वो कहां रहे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उसके बारे में तो जब भी हमको कुछ भी रीडिंग करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ एनी चैप्टर, वी शुड रीड दैट टाइटल वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू डिकोड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड टू गेट सम मीनिंग आउट ऑफ इट, दैट व्हाट दिस पर्टिकुलर टाइटल एक्चुअली वांट्स टू कन्वे, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग दिस पर्टिकुलर टाइटल होल्ड्स इन इटसेल्फ, राइट, कि इसके अंदर क्या मीनिंग छुपा हुआ है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीजें हो सकती हैं। तो अब अगर हम ये समझ गए हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, दैट मींस हंटर गैदरर्स, वो कहां रहते थे ना, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते, इट मींस ये हमारी ओल्ड काइंड ऑफ लाइफ जो अर्थ पे बहुत पहले हुई, उसके बारे में ये पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट, है ना। अब हमें ये आइडिया लग गया। सो एटलीस्ट अब हम जो रीड करेंगे तो हमें पता है कि हम पढ़ किस बारे में रहे हैं, ठीक ना। ऐसे तो रीडिंग करनी होती है। अब क्या है, जैसे देखिए ये हमारा 16th है, ठीक है ना, 16th क्या है, पैराग्राफ। आप जब अपनी अवर पास जो 6th क्लास की एनसीईआरटी जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको 16th पैराग्राफ मिलेगा, सेकंड चैप्टर में आपको ओपन करना है। हिंदी की बुक नहीं देखना है, इंग्लिश मीडियम की ही 6th क्लास की अवर पास एनसीईआरटी बुक आपको ओपन करनी है, राइट। सो इसको एक बार रीड कर देता हूं मैं, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी द 16th पैराग्राफ, ऑलराइट। सो दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew. It's not grew, it's grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. अब इसका मतलब क्या है जो कि हम लोगों ने लिखा था, इसको ट्रांसलेट करके क्यों लिखा था, आप सोचिए इंग्लिश मीडियम में चेंज करना है तो हिंदी मीडियम में क्यों लिखना, बिकॉज अभी आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो हिंदी में है, तो स्टेप बाय स्टेप करते। तो इस हिंदी को जो ये हमारा यहाँ पे है पैराग्राफ, इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है, अब आपको इसी हिंदी को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी आप इसमें समझिए, जो भी ग्रामर मैंने आपको समझाई प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको समझे, मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर नोन टू यू ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड का मतलब आपको पता होगा, फूड का मतलब आपको पता है, ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज आपको पता है, प्रोबेबली मतलब संभवतः पता है, दे मतलब वे होता है, ग्रू मतलब उगाना होता है, व्हेन मतलब पता है, दे। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स आर नोन टू, इट इज जस्ट दैट कि आपके अंदर जो बुझी हुई आग है, यू विल हैव टू जस्ट लाइटन दैट अप, बस। तो इसको क्या करना है आपको, ये जो हिंदी लिखी गई है इसका ट्रांसलेशन है, और हमें इसलिए ट्रांसलेशन नहीं किया कि हु बहु हमें हिंदी का मास्टर बना कि इंग्लिश का बिल्कुल सेम टू सेम, हमें लिखना है कि सेंस डेवलप करने के लिए कि जो यहां पे लिखा है क्या हम उसको समझ पा रहे हैं। तो अगर हम उसको समझ पा रहे हैं, सो इट मींस वी वुड बी एबल टू राइट इट और पुट इट ऑन द पेपर आल्सो। सो वी हैव रिटन दिस, हमने इसको लिख लिया, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इज दैट आप इसको देखें और अपनी इंग्लिश में व्हाटएवर यू हैव लर्नड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, क्या करना है आपको इंग्लिश में लिखना है। एंड देन दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज विजिबल टू यू 7080507433 पे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करना। बहुत सारे लोग सेंड करते हैं, आप भी सेंड करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए तो फिर ग्रुप बनाया जाए और डेली के डेली डिस्कशंस होंगे, ऑलराइट। इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी, ऑलराइट। तो इसको आपको वो करना है। और अब क्या आता है, देखिए मेन जो इस वीडियो को, दिस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो स्पीकिंग का इनहैंस करना, कैसे बोलें। हमने ये तो सीख लिया, ठीक है ना, हमने क्या किया, रीडिंग देख ली कि कैसे रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमने देखा, ठीक है ना। फिर हमने क्या है, अब हमको क्या इसकी वर्ड मीनिंग्स हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब जो वर्ड मीनिंग पता है हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। अब हम थोड़ा स्पीकिंग के पास आते हैं, जो भी ग्रामर नेसेसरी है दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस। अब ये जो ग्रामर इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं, क्या है दिस में हैव लेट, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब जब आपको स्पीक करना है तो आपके दिमाग में होता है यार व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक एंड होम टू स्पीक। बोलना किसको है, अपना मोबाइल उठाइए, आप अपने वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करिए, सेंड करिए इस नंबर पे, आई विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, ऑलराइट, कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऑलराइट। तो देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 14th पैराग्राफ है और ये हमारा 15th पैराग्राफ है और ये हमारा 16th पैराग्राफ है। अब इसके भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे सिर्फ एक लाइन में, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने की भी हैबिट को डेवलप करना है, ऑलराइट। तो कैसे बोलना, देखिए जो ये हमारी स्टोरी लिखी है क्या है, 12,000 ईयर्स बैक। सो क्या हुआ, 12,000 ईयर्स बैक क्लाइमेट चेंज हैज हैपेंड, ओके। क्लाइमेट एनीथिंग लाइक जो भी आपके हैज हैव मत लगाइए, देखिए कोई भी ग्रामर चीज नहीं करनी आपको ये तो पता ना कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है, ठीक, यू नो दैट, ठीक है ना। अब क्या है 12,000 साल पहले, 12,000 years back, 12,000 years back, 12,000 year back, एस या यस की कुछ आपको ख्याल नहीं रखना है, years ago, years back कुछ भी लगा दी, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस, 12,000 years back क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ। सो क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिए। फिर क्या हुआ, जब इंक्रीज हुआ टेम्परेचर तो क्या हुआ, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ठीक है ना, बढ़ गए, बहुत सारे ग्रासलैंड्स बन गए, नेचुरली अपने आप बन गए, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कब की बात हुई, 12,000 साल पहले की, राइट।
सो उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रासलैंड्स बन गए, अब थोड़ा सा यहीं पे ऐसे ही स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं। जब ग्रासलैंड बन गए तो अब उसमें क्या है, खाने के लिए जो घास है हरी हरी, उसके लिए क्या होंगे, एनिमल्स। तो एनिमल्स के भी नंबर बढ़ गए अचानक, नेचुरली बढ़ गए। कैसे बढ़ गए किसी को पता नहीं, बट वो हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जब बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे तो जो लोग रहते हैं तो उनकी हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, शिकार करना स्टार्ट करेंगे उनका, ठीक है ना। तो शिकार करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब शिकार करेंगे, अब जैसे आप किसी जानवर का शिकार करना चाहते हो, तो आप उसके पीछे भागेंगे, ठीक है ना, उसको दौड़ाएंगे, ठीक है ना, फॉलो करेंगे उसको काफी दिन तक। तो अगर उसको आप जो है, अगर उसको हंट नहीं कर पाए पहली बार में, तो वो आप उसको देखें कि ये खाता क्या है, ये वहां खा रहा है, यहां खा रहा है, ऐसा पानी पी रहा है, तो आपको उसकी फूड हैबिट्स को भी पता चलेंगे ना। तो फूड हैबिट्स को भी आपको उनको पता चलेगी। फिर क्या है, कब उनके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी पता चल जाएगा। तो मतलब क्या, उनके ब्रीडिंग सीजंस के बारे में भी आपको पता चलेगा। सो दैट इज अनदर पॉइंट, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे अच्छा ये जानवर मारते पीटते नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जंगली टाइप के नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, अपने आसपास ही रख लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप इनको क्या करेंगे, आप इनकी रेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इनका क्या करना शुरू करेंगे, इनको अपने आसपास रखेंगे, ठीक है ना, खिलाएंगे पिलाएंगे। फिर जो भी जरूरत, जैसे दूध है तो वो निकाल के आप अपना, ठीक है ना, उस हिसाब से आप इनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो रेयरिंग करेंगे, हर्डिंग करेंगे, समूह में रखेंगे। एंड रेयरिंग करेंगे क्या मतलब होता है, पालन पोषण करना रेयरिंग होता है, ठीक है ना। फिर क्या है, आपको फिशिंग वगैरह, आपको मछलियां भी दिखेंगी पानी में, तो आप उनको भी देखेंगे, इनको कैसे खा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब आया होगा, मतलब इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा। तो ये आपके हो गए 2 पैराग्राफ। अब आपको ये स्टोरी पता चल गई, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टोरी है कि हाँ, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा समय भी था जब उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ और चावल और प्राकृतिक रूप से उगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, अब आप देखना कि नेचुरली मतलब क्या हुआ, राइस, व्हीट एंड बार्ले ग्रू, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है, व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली, ठीक है ना, ग्रू नेचुरली, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब, अगर आपकी मर्जी तो याद कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अब मैं आपको ये बताऊं कि बोलना कैसे, ये वाले जो हमारे 1 2 3 पैराग्राफ्स हैं, इनको समराइज करके आप बिना ग्रामर यूज किए कैसे स्टार्ट कर सकते, बिकॉज स्टार्ट करने के पहले तो ये शर्त नहीं हो सकती ना कि जब मैं पूरी ग्रामर मुझे आएगी तभी मैं बोलूंगा, ठीक है ना। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप उसको बोलेंगे, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या हो गया, देन कलेक्टेड, उसके बाद क्या, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। तो क्या हुआ, महिलाएं और पुरुष और बच्चों ने संभवतः, ठीक है ना, क्या हुआ, ये जो अनाज थे इनको खाने के रूप में एकत्रित किया, ठीक है ना, एकत्रित किया, और जाना, लर्न और जाना कि वो कहां उगते हैं, और उसके बाद क्या ना, और कब वे पकते हैं, ठीक है ना, या वो मतलब कब जो है उनका मतलब सीजन होता है, कब खाने लायक हो जाते हैं वो। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन मतलब खुद से। तो इस चीज ने उनको, इस चीज की वजह से उनको पता चला होगा, ठीक है ना, उनको पता चला होगा। तो देखिए क्या है, दिस मे हैव लेट देम, अब इसको क्या करना है, मे हैव लेट देम का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे सब्जेक्ट होगा, फिर मे होगा, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो इसको लीड लेड होता है, ठीक है ना, एंड देम टू थिंक, तो इसका मतलब क्या, खुद से पेड़ पौधे उगाने के बारे में सोचा होगा। तो इसका मतलब क्या है, मे हैव लेट देम टू थिंक, मतलब सोचा होगा, उगाने के लिए सोचा होगा। तो ऐसे इसका मीनिंग निकालते हैं। अब आपको जब इसका मीनिंग निकल गया तो आपको समझ में आ गया, अब आप इसको बोल कह सकते हैं। अब देखिए, अब कोई ग्रामर यूज नहीं करना, सिर्फ जो वर्ड्स हमें याद हैं सिर्फ उन्हीं को बोलना है। तो कम से कम कुछ तो माइनस से तो प्लस में आ जाएंगे ना। देखिए अब आप ऐसे सोचेंगे, क्या थी स्टोरी, क्या थी, जब मैं बिल्कुल आप इसे एक्ट कर रहा हूं, जैसे सोचिए आपकी जो है वहां पे, ठीक है ना, आपकी जो सिचुएशन है, आप क्या सोच रहे होंगे, 12,000 years back, climate change, temperature rise, okay, 12,000 years back, climate change, temperature rise, okay, grassland got developed, then number of animals got increased, then hunting of the animals happened, then while hunting the animal, food habits of animals known to the hunters। जितना भी आपको आ रहा है, कुछ भी कनेक्ट करना, बोलना शुरू करना है, तो हंटर, ओके, हंटर्स, एंड देन फूड हैबिट्स, देन ब्रीडिंग सीजन इज नोन टू हंटर्स, ओके, हंटर्स और हंटरर्स, ओके, देन ब्रीडिंग सीजन नोन टू हंटर्स, देन व्हाट शुड आई स्पीक, तो वाओ, देन यू नो जहां नहीं हो तो ये हमारा फिलर्स है, फिलर जहां नहीं हो रहा वहां पे वेल तो नहीं आ रहा, हल्का सा एक स्टिंग कीजिए, हल्का सा क्या हुआ, अच्छा, देन ब्रीडिंग सीजन, देन रेयरिंग एंड हर्डिंग स्टार्टेड, देन फिशिंग स्टार्टेड। तो स्टार्ट तो आपको पता है, रेयरिंग पता है, ठीक है ना, हर्डिंग पता है, तो ऐसे रेयरिंग स्टार्टेड, हर्डिंग स्टार्टेड, फिशिंग स्टार्टेड, देन wheat, barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women and children probably collected them as food,
Okay, probably corrected them as food. Then this may have led them to think about growing plants on their own. सो देखिए आपने कैसे बोला, सिर्फ आपको ये जो जैसे आपने याद किया, आपने समझा. देखिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट उसको भी क्या बनाना पड़ता है, कीवर्ड्स बनाने पड़ते. तो ऐसे ही कीवर्ड्स में कि आपका पूरा एक पैराग्राफ है तो 3-4 वर्ड्स में आप उसको समराइज कर रहे हो, तो आपने समराइज किया. अब आप ये कीवर्ड्स ही बोलेंगे. अब जब कीवर्ड्स आप बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके बीच में आपको जरूरत महसूस होगी कि यार ये कहां टेंस जा रहा है, कौन सा इसमें यहाँ पे टेंस यूज होना चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए, कौन सा मेन वर्ब इसमें यूज होना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट. तब जब आपको जरूरत पता चलेगी, तो आप जब अपना वॉइस नोट को यहां पे सेंड करोगे ना इस नंबर पे, तब जब आप कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करोगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको यूज करोगे. तो आपके दिमाग, अच्छा ये ऐसे होता है, तो वो चीज आपके दिमाग में रुक जाएगी. ऐसे ही इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, यही तो उनका तरीका होता है सोचने का. और यही आपके में नहीं रहा, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा, कोई गलती नहीं की है, बट एग्जाम में हमको सिलेक्शन लेना है, इस वजह से हमको चेंज करना है. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए. और आप अपने वॉइस नोट्स को रिकॉर्ड करिए, उस नंबर पर सेंड करिए. आई रिप्लाई विद इन 24 आवर्स to everyone whosoever sends the message. Alright, तो इस तरीके से आपको बोलने की पूरी कोशिश करनी है. और इस वीडियो को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, इस पर्टिकुलर किसको, 16th पैराग्राफ को. ठीक है ना. इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, आप इसको देखिए. और फर्स्ट पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पूरे नंबर के हिसाब से. और ये सेकंड चैप्टर ही ओनली है. ठीक है ना. एक बुक आपने कंप्लीट कर लिया अगर 6th क्लास की एनसीईआरटी, ट्रस्ट मी 100% यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम. ठीक है ना. तो अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है, तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के रेशियो को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके. और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.